रहे थे तो फंक्शंस हम नॉर्मली लिखते थे, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट का यूज किया, हमने नॉर्मल एक फंक्शन लिखा। बट हम जब क्लास कंपोनेंट का यूज करते हैं तो हम रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट को इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। हम रिएक्ट का जो बना हुआ लाइब्रेरी है उसके अंदर जो क्लास कंपोनेंट है, क्लासेज है, उस क्लासेज को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। हम रिएक्ट में जब क्लास कंपोनेंट को यूज करते हैं तो वहां हम करते हैं रिएक्ट का जो कंपोनेंट है, रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो भी क्लास कंपोनेंट, क्लास का ही यूज करके बना है। तो हम जब क्लास कंपोनेंट का यूज करते हैं रिएक्ट में, तो हम रिएक्ट की जो इनबिल्ट कंपोनेंट है उसको हम इनहेरिट करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं जब ये 6 पढ़ा रहा था, इग्मा स्क्रिप्ट 6 पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बताया था एक कि हम, या जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा इनहेरिटेंस करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, किसी को याद हो तो बताओ। जब हम जावास्क्रिप्ट या ES6 पढ़ रहे थे तो कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रहा है, रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट क्लास है उसको वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यानी उसको इनहेरिट कर रहा है। ये हो गया हमारा। इसके बाद इसके अंदर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम जब क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे थे, जब हम डिफरेंस देख रहे थे कि कंपोनेंट्स कैसे बनाया जाता है, उस समय मैंने एक टर्म बताया था कि हमारा क्लास कंपोनेंट किस टाइप का कंपोनेंट है, स्टेटफुल कंपोनेंट। ऐसे अब रिएक्ट हुक्स के आने से फंक्शनल कंपोनेंट भी मेरा स्टेटफुल हो गया, बट इनिशियली हमारा जो था वो फंक्शनल कंपोनेंट जो था वो स्टेटलेस था और ये स्टेटफुल था। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अभी हम स्टेटफुल नहीं बना रहे, अभी हम स्टेटलेस बना रहे, इसलिए हम डायरेक्ट इसके अंदर रेंडर करके एक फंक्शन लिखे, और रेंडर करके फंक्शन लिखने के बाद हम इस फंक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है रेंडर, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यानी इस क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया है रेंडर नाम का, और उसके अंदर फिर हम ये कर रहे हैं रिटर्न, और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर h1 ही लिखे, वेलकम टू माय क्लास कंपोनेंट, वेलकम टू माय क्लास कंपोनेंट, और h1 को हमने क्लोज किया, डन। यहाँ पे हमको एक रिटर्न के बाद सेमी कॉलन लगाना है, सेव, और यहाँ पे हम कॉलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही हम कॉल करेंगे माय फर्स्ट क्लास, सॉरी, माय फर्स्ट क्लास स्लैश सेव, और सेव के बाद हम यहाँ देखो जा करके रीलोड करते हैं, क्या आया, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, शायद मैंने कुछ गलती की है। ओके, एक और हमारा जाएगा, हमने मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, यहाँ मैंने सेमी कॉलन, यहाँ कॉमा छोड़ा है। ओके, वेलकम टू माय फर्स्ट, गड़बड़ हुआ है क्या, माय फर्स्ट क्लास, अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई, फिर वाइट पेज क्यों आया, एक मिनट, क्लास कंपोनेंट रेडी, सिंटैक्स हमारा ये है, हमारा इशू जो रियल आ रहा था वो हमने रिएक्ट को नहीं, ये हमारा क्लास कंपोनेंट बना, हमने जहां क्या किया, क्लास माय फर्स्ट क्लास एक्सटेंड, जब भी क्लास कंपोनेंट यूज करोगे तुम्हारा ये हमेशा होना चाहिए, ये एक कंपलसरी पार्ट है, ये एक कंपलसरी पार्ट है, जब भी हम रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट को बनाएंगे हम ये पार्ट लिखेंगे एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये पार्ट हमारा मेंशन रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद फिर इसके अंदर रेंडर, रेंडर के बाद रिटर्न, रेंडर फंक्शन है, यहाँ हमको क्लास के अंदर एक मेथड बनानी पड़ेगी,
तो यहाँ एक रेंडर मेथड है मेरा क्लास कंपोनेंट के अंदर, और वहां पे फिर हम क्या कर रहे हैं, ये रिटर्न, और रिटर्न के बाद वैसे ही जैसे हम फंक्शन कंपोनेंट में कर रहे थे सेम वही तरीके से यहाँ क्या हो रहा था, हमारा सिर्फ फंक्शन था, फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते थे, रिटर्न लिख करके काम ये करते थे। बट जब हम क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं तो क्लास कंपोनेंट में हमको रेंडर नाम का फंक्शन बनाना पड़ा, और रेंडर फंक्शन फिर रिटर्न करेगा। हमने इनिशियली क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने रेंडर फंक्शन बनाया, और रेंडर फंक्शन फिर के अंदर हम रिटर्न वाला काम करेंगे। ये एक लेवल बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ एक्सटेंस भी करना पड़ा। तो यही कुछ कुछ कारण थी जिस वजह से हमको क्या हुआ, यही कारण थी जिस वजह से हमारा रिएक्ट हुक्स का कंसेप्ट आया। क्योंकि जब हम क्लास कंपोनेंट्स बना रहे थे तो हमको अननेसेसरी कोड्स भी लिखनी पड़ रही थी, जैसे ये अननेसेसरी ही है, हमारा बेकार हर बार लिखना पड़ता। तो ये कुछ कुछ कारण था जो, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट को भी ये कर सकते हैं। अभी हम इसमें आगे और पढ़ेंगे, जब हम स्टेट प्रॉप्स पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में, हम स्टेट प्रॉप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में स्टेट बना सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स बनाते हैं। तो वहाँ हम लोग क्लास, पहले तो हम क्लासेस का ही बनाएंगे। जब हम क्लासेज हमारा हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हम रिएक्ट हुक्स टॉपिक, वो एडवांस से रिएक्ट में आता है, तो वो हम जब वहां जाएंगे तो देखेंगे कि हम रिएक्ट हुक्स को कैसे यूज करके स्टेट बना रहे हैं। और जब वो हो जाएगा हमारा, तब हम लास्ट एपीआई वाला काम करेंगे। तो ये चीज है तुम्हारा, ऐसे फ्लो है तुम्हारा। तो ये यहाँ अगर किसी को समझने में चाहे हम अंदर बनाए index.js के अंदर बनाए, चाहे index.js के बाहर हम कंपोनेंट्स बनाए मेरा, और चाहे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाए चाहे क्लास कंपोनेंट बनाए, मेरा ये जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्योंकि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, चाहे मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बने या क्लास कंपोनेंट बने, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करके हम एक मॉड्यूल को एक जगह से एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे फाइल में उसको, एक दूसरे जावास्क्रिप्ट की फाइल में उसको इंपोर्ट करके उसके कंपोनेंट को, सॉरी उसके जो कंटेंट होते हैं उसको हम यूज करते हैं। तो ये चीज है था, यहाँ हमने इन अथी फाइल भी अथी क्लास कंपोनेंट बनाना सीखा और आउटसाइड ऑफ फाइल भी सीखी। तो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो इसमें समझने में, तो तुम पूछ सकते हो कुछ भी में।